हेलो स्टूडेंट्स, पल्स अरिहंत इकोनॉमी फॉर यूपीएससी के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का चैप्टर। तो ये लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने 14 चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप इस मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ एज यूजुअल। तो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट पीएम गति शक्ति स्कीम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसके अंतर्गत कई सारी सब स्कीम आती हैं, जैसे कि भारतमाला परियोजना, सागरमाला और उड़ान। इसके बाद है लॉजिस्टिक सेक्टर। इसी में पढ़ेंगे हम लॉजिस्टिक सेक्टर, जो कि पीएम शक्ति स्कीम में ही है, गति शक्ति स्कीम में। तो ये है मल्टीमल लॉजिस्टिक पार्क पढ़ेंगे हम, MLLP। ये आ चुके हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन दिखे यूपीएससी में। और इसमें नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ यूपीएससी के लिए ही नहीं, बल्कि आप अगर यूपी पीसीएस, आप स्टेट एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी ये इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसमें पॉइंट टू पॉइंट इस बुक में आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी गई। ये बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन पर्पज के लिए बुक बनाई गई है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और असेट मोनेटाइजेशन के बारे में। इसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में और इन्विटीज़ एंड REITs के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे पावर सेक्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कोल सेक्टर हम पढ़ेंगे कोल माइनिंग किस तरीके से होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे गैस के जो प्राइसेस हैं इंडिया में वो किस तरीके से डिटरमाइन किए जाते हैं, एंड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। इसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बायोफ्यूल्स और इसके बाद पावर स्कीम। तो ये सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 में। थोड़ा देखिए लॉन्ग चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है। वैसे मेरी कोशिश थी कि मैं अप्रैल में ही कंप्लीट कर दूं, पर मई हो चुका है, तो अभी मैं मई के कुछ ही दिनों में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी। 3 से 4 दिन या 2 से 3 दिन ही मुश्किल से लगेंगे। तो प्लीज़ आप पढ़ना और रिवीजन करना कंटिन्यू रखिएगा। आपको सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर होती चली जाएंगी और एग्ज़ाम्स में आपके ये बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में। देखिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होता क्या है। ये एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे अगर आप कोई भी इकोनॉमिकल वर्क कर रहे हैं और अपने इकोनॉमी को ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो ऐसा प्लेस होता है जो आपको इकोनॉमी वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ करने की एक जगह प्रोवाइड करता है। जगह मतलब ऐसी नहीं कोई लैंड प्रोवाइड कर दी कि हाँ यहाँ पे एक प्रॉपर इंफ्रा होता है जहाँ पे इकोनॉमिकली वर्क किए जाते हैं और हमारी इकोनॉमी जिससे ग्रोथ होती है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फर्स्टली फिजिकल इंफ्रा होता है। देखिए लॉजिस्टिक सेक्टर है, पता ही है कि हाँ यहाँ पर सामान का लेन देन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, और रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। क्योंकि इकोनॉमिकली आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो आप इन सब का यूज़ करेंगे ना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर, तो ये किस में आता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि जिसमें आप इन सबको देख सकते हो कि हाँ। इसके बाद है एनर्जी इंफ्रा। तो एनर्जी इंफ्रा में आपकी आती है कोल। देखिए कोल के थ्रू ही आप बहुत सारे वर्क करते हैं, बिजली बनाते हैं या कहीं पर प्रोडक्शन करते हैं। नेचुरल गैस का भी सेम, और रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं कुछ इस तरीके से एनर्जी होती है जिसको आप रिन्यू करके ही यूज़ करते हो। दोबारा आप कोल या नेचुरल गैस का यूज़ नहीं करते, बल्कि इन्हीं जैसे खाद, बायोगैस, इस तरीके से, और बायोफ्यूल्स। तो ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। तो इन सबको कैसे बढ़ावा देना है, क्या क्या पॉलिसी आई हुई हैं, हम ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद है सोशल इंफ्रा। तो सोशल इंफ्रा में हम पढ़ेंगे हेल्थ, एजुकेशन और स्किल। अब देखिए जब ये सारे काम हो रहे हैं तो हेल्थ भी तो ज़रूरी है ना, चाहे वर्कर्स की हो चाहे किसी की भी, और फिर एजुकेशन भी ज़रूरी है और इनके बीच में स्किल्स भी ज़रूरी हैं। तो ये सोशल इंफ्रा होता है। इसके बाद है डिजिटल इंफ्रा। डिजिटल इंफ्रा में देखिए डिजिटल पेमेंट, अब पेमेंट भी तो की जाएंगी ना डिजिटली, या इंडिया स्टॉक, या कुछ लोग शेयर्स खरीदेंगे बेचेंगे, उनसे रिलेटेड खरीदारी तो वो सब डिजिटली जो किया जाता है इंटरनेट के थ्रू, तो ये डिजिटल इंफ्रा होता है। तो कितने इंफ्रा हैं, 4, फिजिकल, एनर्जी, सोशल और डिजिटल। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करती हूँ, अभी आप इसका इंट्रोडक्शन ही समझिए। थैंक यू सो मच।